नेक्स्ट एकल झिल्ली युक्त संरचना है लायन काय। यह लायन काय या लाइसोसोम कहलाती है। ड्यूवीज ने इसका नाम लाइसोसोम रखा क्योंकि यह जो है डाइजेस्टिव ऑर्गन है। यह इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम बहुत ज़्यादा भरे होते हैं। यह डाइजेस्ट करने वाला ऑर्गन है, इसीलिए इसका नाम लाइसोसोम या लायन काय रखा गया है। यह एकल झिल्ली युक्त सभी यूकैरियोटिक्स में पाए जाने वाली संरचना है, जो एक थैलीनुमा संरचना है। और इस थैली को आत्मघाती थैली कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इसको बाद में समझोगे। इनका निर्माण जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तथा गोल्जी बॉडी से होता है। यानी ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी काय के टूटने से जो है लाइसोसोम का निर्माण होता है। और इनका निर्माण जो है आकृति तथा निर्माण स्थल के आधार पर ये दो प्रकार के प्राइमरी लाइसोसोम और सेकेंडरी लाइसोसोम होते हैं। प्राइमरी लाइसोसोम जो है वो पहले बनने वाले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से तथा गोल्जी बॉडी से बनने वाली पहली संरचना है, जिनमें नवजात एंजाइम यानी न्यूली जो है न्यू एंजाइम्स जो होते हैं वो इसमें भरे होते हैं, वो प्राइमरी लाइसोसोम कहलाता है। और सेकेंडरी लाइसोसोम जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बक्षकणों यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फेगोसाइटोसिस क्रिया के द्वारा बक्षकणों को ग्रहण करने पर जो है वो संरचना बनती है, वो सेकेंडरी लाइसोसोम कहलाती है। और यह जो है फेगोसाइटोसिस क्रिया के दौरान बनता है। इनमें जो है कोशिका में पाचन क्रिया में जो भी पदार्थ हैं पचित हो जाते हैं, जो इन पदार्थों का पचन हो जाता है, वो प्राइमरी लाइसोसोम के द्वारा उन्हें कोशिका द्रव में मिला दिया जाता है। और सेकेंडरी लाइसोसोम के द्वारा जो अपचित पदार्थ हैं उन्हें कोशिका के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। अब इसके कार्य, लाइसोसोम के फंक्शन ऑफ लाइसोसोम। फर्स्ट है ये फेगोसाइटोसिस तथा पिनोसाइटोसिस क्रिया के पिनोसाइटोसिस क्रिया के द्वारा भोजन का ग्रहण करते हैं, भोजन को ग्रहण करते हैं। यानी बाहर के पदार्थों को अंदर कोशिका के अंदर पहुंचना वो कहलाता है फेगोसाइटोसिस। मैंने अभी आपको बताया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा जो है फेगोसाइटोसिस क्रिया के द्वारा जो है अंदर पदार्थों को ग्रहण किया जाता है। तो ये क्या कार्य है इसका, फेगोसाइटोसिस क्रिया और पिनोसाइटोसिस द्वारा ग्रहण, भोजन का पाचन यानी बाह्य कोशिकीय पाचन। क्या हुआ, बाह्य कोशिकीय पाचन जो है लाइसोसोम के द्वारा होता है। अंतर कोशिकीय पाचन भी लाइसोसोम के द्वारा होता है। ये थर्ड पॉइंट है स्वलयन। स्वलयन है कि यहाँ पर भोजन का पाचन, ये अपने आप में उपस्थित भोजन का पाचन जो है अपने अंदर उपस्थित पाचन एंजाइमों के द्वारा करते हैं, अतः स्वलयन कहलाता है। निषेचन में सहायक, यहाँ अंड कोशिका में जब नर युग्मक प्रवेश करता है तो अंड कोशिका का जो झिल्ली होती है उसे पाचन करके उस झिल्ली का पाचन करके उसमें नर युग्मक को प्रवेश करवाता है। तो यह निषेचन में सहायक है। कोशिका विभाजन, यह कोशिका विभाजन में भी सहायक होता है। अंकुरित बीजों में संचित भोजन का पाचन कर अंकुरण में सहायक है। अंकुरित बीजों में जब भोजन, संचित भोजन जो है अधिक मात्रा हो जाती है, भोजन की अधिक मात्रा हो जाती है तो उसका पाचन करके उसे अंकुरण में सहायक होता है। एक बात मैं आपको बताना भूल गई कि लायन काय या लाइसोसोम में जो है 50 प्रकार के हाइड्रोजेस जल अपघटन करने वाले पाचक एंजाइम उपस्थित होते हैं, जो लाइपेज, वसा का अपघटन करने वाले लाइपेज, प्रोटीन का अपघटन करने वाले प्रोटीएज, कार्बोक्सिलेज,
इस तरह ये भोजन का अपघटन करने वाले कार्बोक्सिलेज, इस तरह से जो है यहाँ पर कई प्रकार के एंजाइम जो है वो पाए जाते हैं, जिन्हें पाचन करने वाले एंजाइम कहा जाता है। यहाँ पर भोजन का पाचन करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि भोजन का पाचन करते करते ये अपनी भित्ति का भी, जो एकल झिल्ली है, इस झिल्ली का भी पाचन कर देते हैं और फिर ये झिल्ली बाहर फट जाती है, झिल्ली फट जाती है तो सारा जो पदार्थ है वो ये अपघटन पाचन करने वाले एंजाइम जो है वो कोशिका द्रव्य में बिखर जाते हैं और बिखर करके ये कोशिका द्रव्य में उपस्थित सभी पदार्थों का पाचन करने लग जाते हैं। तो इससे क्या होता है, नुकसान होने लगता है। इसलिए इसे आत्मघाती थैली कहा जाता है, क्योंकि यह अपने आप को नुकसान पहुंचाने वाला ऑर्गन है। सुसाइडल बैग्स, सुसाइडल का मतलब होता है अपने आप को नुकसान पहुंचाना, अपने आप को ख़त्म करना। तो ये अपने आप को ख़त्म करके, ये अपने आप को पाचित करके कोशिका द्रव्य में बिखेर करके कोशिका में उपस्थित, कोशिका द्रव्य में उपस्थित पदार्थ का पाचन कर देते हैं। इसलिए इसे आत्मघाती थैली कहा जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि लाइसोसोम मेन है कि लाइसोसोम जो है वो पाचन करने का कार्य करता है। इसका निर्माण जो है ईआर तथा जीवी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तथा गोल्गी बॉडी से होता है, जो प्राइमरी तथा सेकेंडरी लाइसोसोम में विभक्त होकर के यह कोशिका में उपस्थित सभी पदार्थों का पाचन करने का कार्य करते हैं और अपचित भोजन को कोशिका से बाहर की ओर निकालने का काम करता है। इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में सूक्ष्मकाय के बारे में देखेंगे। नेक्स्ट संरचना है माइक्रो बॉडीज यानी सूक्ष्मकाय, जो एकल झिल्ली युक्त थैलीनुमा संरचना है, यानी यूनिमेम्ब्रेनस थैलस स्ट्रक्चर जो है वो जो ईआर से बना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनी संरचना है, जो 3 प्रकार की होती है, स्पिरोसोम, पैराऑक्सीसोम, ग्लाइसोऑक्सीसोम। 3 में से पहली जो है स्पिरोसोम, यह जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। यह पादप कोशिका में पाई जाती है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनी हुई संरचना है, जिसमें हाइड्रोलाइजेज, प्रोटीएज, राइबोन्यूक्लियस एंजाइम भरे होते हैं और इनका मुख्य कार्य जो है वो वसा का एकत्रीकरण करना है तथा वसा का परिवहन करना और निर्माण करना, यानी वसा का निर्माण, परिवहन और संग्रह करना इसका मुख्य कार्य है। जैसे मूंगफली के बीजों के अंदर होता है, सरसों में होता है, तो क्या है, बीजों में ये एकत्रीकरण है, तो वसा का एकत्रीकरण जो है वो इस तरह से होता है। तो स्पिरोसोम का कार्य है वसा का निर्माण और वसा का एकत्रीकरण करना। देन सेकंड है पैराऑक्सीसोम, यह जंतु कोशिका के साथ साथ पादप कोशिका में भी पाई जाने वाली संरचना है। जंतु कोशिका में यह प्रोटोजोआ को छोड़कर सभी सजीवों में, सभी जंतुओं में, यकृत तथा वृक्क कोशिकाओं में पाए जाने वाली संरचना है, जो जिसके अंदर ऑक्सीडेज और कैटेलाइज प्रकृति के एंजाइम भरे होते हैं, यानी ऑक्सीडेशन का काम और कैटेलाइजेशन का काम जो है वो किण्वनीकरण का काम जो है वो करने का कार्य करते हैं। ये जो पैराऑक्सीसोम है ये प्रकाशीय शोषण में सहायक है। पादप कोशिका में जो है माइटोकॉन्ड्रिया तथा ये हरित लाभ में जो है प्रकाशीय शोषण का कार्य करते हैं। जंतु कोशिका में वसा तथा उसका उपापचय, वसा का निर्माण करते हैं और वसा का निर्माण करके उसका उपापचय क्रियाओं में सहायक होते हैं। और इसमें उपस्थित कैटेलाइज एंजाइम के द्वारा उपापचय क्रियाओं से बने H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड का विघटन करने में सहायक होते हैं।
देन कोशिका द्रव्य में उपस्थित विषैले पदार्थ का विषाक्तता को रोकने का काम या विषैलेपन को कम करने का कार्य जो है वो पैरोक्सिसोम करते हैं। इसके बाद तीसरी संरचना आती है ऑक्सीसोम। यह वसायुक्त संरचना है, वसायुक्त कोशिकाओं में पाए जाने वाली संरचना है जो वसी अम्ल का कार्बोहाइड्रेट में अपघटन करते हैं। उपापचयी क्रियाओं के द्वारा बने वसी अम्ल को कार्बोहाइड्रेट में बदलने का कार्य जो है ये ऑक्सीसोम करते हैं। तो इस तरह से कोशिका द्रव्य में उपस्थित यूनिमेम्ब्रेनस माइक्रोबॉडीज जो है वो 3 प्रकार की संरचना है जो अलग अलग प्रकार की होती हैं, स्पिरोसोम, पैरोक्सिसोम और ऑक्सीसोम। तो ये हुए आपके यूनिमेम्ब्रेनस ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट अब आएंगे आपके मेम्ब्रेन झिल्ली रहित मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनिज्म जो अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।